जी, जी। सर, हम लोग तो अपने बारे में बात करते ही हैं और अपने बारे में बताते हैं। मैं चाहती हूँ आज आप थोड़ा अपने बारे में बताएँ और आप कैसे आप ध्यान में आए, तो वो अगर आप बताएँगे तो हमें अच्छा लगेगा सर। जी, देखिए उसकी स्टोरी तो बहुत लॉन्ग है, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बताने का प्रयास करूँ ना, तो जब मैं कॉलेज टाइम में था, मेडिकल कॉलेज में, तो डेंटिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा था, तभी फर्स्ट ईयर में मेरी लाइफ में ध्यान का इंट्रोडक्शन हुआ। सबसे पहले मैं अलग अलग बुक रीडिंग करता था, उसमें से ओशो रजनीश का बुक और उसके ऑडियो सुनना चालू किया। तब कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ध्यान घटित हुआ। उसके बाद में वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीखा कि कैसे हमारी लाइफ में हमारे विचारों के ऊपर कंट्रोल करके हमारी पूरी लाइफ को जैसे हम चाहे वैसे ठीक कर सकते हैं, और जो भी हमें चाहिए वो कैसे विचारों के द्वारा हम उसको ला सकते हैं। तो उस बात को करते करते बहुत अच्छा भौतिक लेवल पे विकास किया। उसके बाद में कहीं ना कहीं वो साथ में ध्यान तो चालू ही था। जैसे जैसे हम ढूंढते गए कि क्या चाहिए, पहले होता था कि पढ़ाई करेंगे और जीवन अच्छा हो जाएगा, उसके बाद में लगा कि अगर लाइफ में पैसे आ जाएंगे तो जीवन अच्छा होगा, लेकिन उसके बाद में जैसे हमारा ऐसा रिसर्च चालू होता है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है लास्ट में कि खुद को अगर जान लेंगे तो सब कुछ जान लिया। तो उसको खुद को जानने के प्रयास के रूप में ही कहीं ना कहीं हम ध्यान में आते हैं। ऐसे ही मेरी ध्यान की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आए। करीब 11 साल तक, आज से पहले 11 साल का वो मेरा ध्यान का जर्नी था। उसके बाद में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आए। पूरे इंडिया का ट्रिप भी हमने किया था, उसमें भी बहुत सारी अलग अलग जगह पे ध्यान करते करते एक ये जो हिमाचल है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आए। उसके बाद में जब साउथ की साइड में गए, रामेश्वरम रामेश्वरम धनुषकोडी तक, उसके वहाँ पे भी वो ग्रुप का ध्यान हुआ और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आए। और धीरे धीरे ऐसे लाइफ चल रही थी। उसके बाद में मेरा पढ़ाई खत्म होने के बाद में जब शिफ्टिंग हुआ सूरत में, तो धीरे धीरे ऐसे ही करके ये जो ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी है उनके साथ में हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। और उनके जो फिजिकल सेशन अटेंड करने का मौका मिला, तो उनके साथ मिलके कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि भाई हमने ये जो भी पाया है लाइफ में, उसको अगर लोगों के सामने पहुंचाना हो तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। उनके साथ में भी बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस है, उसकी वो बात करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना वक्त नहीं है हमारे पास में। तो क्या है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनके आने के बाद में एक जिसको बोलते हैं ना कि सब कुछ पा लिया, खुद को जान लिया, अभी लाइफ में करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद में कहीं ना कहीं हमारी जो ध्यान प्रचार की जो वृत्ति है वो हमारे अंदर उठती है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आप सब कुछ पाल लेते हैं तो फिर वो भौतिक जीवन में रहने का आपको कोई वो नहीं रहता है, मोह ही नहीं रहता है। तो ये भौतिक जीवन में रहने के लिए कहीं ना कहीं एक मोह जो है वो बांध के रखना पड़ता है। तो अगर मेरी बात करूं तो मैंने यही मोह बांध के रखा है कि कहीं ना कहीं ध्यान प्रचार किया जाए और लोगों को उसकी लाइफ में कैसे अच्छी खुशी मिले, थोड़ा ध्यान मिले, अपनी गहराई में उतर पाए। तो बस यही करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी से आज से 2-3 महीने पहले हमारा जो ये सेशन चल रहा है उसकी शुरुआत हुई। कुछ हमारे साथ में पहले मेरा क्या था कि बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आते थे, लोगों को मैं मिलता था, बताता था। लेकिन कुछ मेरे दोस्तों ने, ऐसे ध्यानियों ने बताया कि भाई आप जो है डिजिटली अपना कुछ ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करके या ऐसे करके जो भी अपना ज्ञान अंदर आ रहा है, जो भी अनुभव आ रहा है उसको रखने का प्रयास करे। तो ऐसे वीडियो बना के रखने का प्रयास किया, तो कई लोगों ने हमारा अप्रोच किया कि और जानने का प्रयास किया, और ऐसे ही शुरुआत हुई ऐसे सेशन की। जो ये जलगांव वाले वर्षा मैम वगैरह है, उन्होंने बोला कि भाई आप ऐसा जूम सेशन करें और ताकि दूसरे लोगों को भी बेनिफिट मिले। तो 2-3 लोगों से शुरुआत हुई और आज बस केवल 2 ही महीने में 40-50 लोगों तक हमारा ये सेशन पहुंचा है, और लोगों को भी फायदा मिल रहा है, और हमको भी हमारा जो चाहिए था वो मिल रहा है। कहीं ना कहीं लोगों की खुशी देख के हमें भी खुशी होती है। तो बस यही थी राखी में हमारी शॉर्ट कहानी। बोलिए। सर, बहुत अच्छा लगा सर। अ, जो आप मतलब डॉक्टरी लाइन से लेके और एकदम से आप इस लाइन इसमें आए हैं मेडिटेशन में, तो सर इस दोनों में बहुत चीज़ का फ़र्क है सर।
कि एकदम से डॉक्टरी लाइन से, साइंस से और आप एकदम मेडिटेशन लाइन में आए। और जो आप मैं समझ सकती हूँ कि जो आपके साथ के लोग होंगे तो वो आपके साथ क्या वो सोच रहे होंगे और क्या वो बिहेव कर रहे होंगे आपके साथ में। क्योंकि सर मैंने भी जब अभी मेडिटेशन जब स्टार्ट किया था, तो मैंने जैसे मैं साथ में किसी को अगर बता रही हूँ, तो वो मुझे मतलब हँसते भी थे और कहते थे कि भी अभी इस एज में क्या ज़रूरत है तुम्हें मेडिटेशन करने की? आपकी इतनी अच्छी लाइफ़ है, अपना लाइफ़ को एन्जॉय करो, ये सब करो, वो सब करो। तो वही है कि शायद उनको अभी इसके बारे में पता नहीं है, तो वो सब इस चीज़ के लिए तभी बोलते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो क्या होता है देखिए, ध्यान के बिना जितना हम जिए ना उतना वेस्ट किए। अभी मेरा भी एज सिर्फ 33 है, लेकिन अच्छा कर रहे, और कोई भी और कुछ भी चीज़ नहीं होते हुए भी वो बोलते हैं ना, हमेशा वो वही परमानंद में, वही एकदम नशे में होते हुए भी पूर्ण होश में रहना है। तो बस आसपास के लोगों का कोई टेंशन नहीं लेना है। देखिए, वो तो दुनिया है, फिजिकल लेवल पे ऐसा ही चलेगा, वो द्वंद है। तो कहीं ना कहीं हमें नीचे गिराने का प्रयास किया जाएगा, वो बाद में भी होगा ही होगा, क्योंकि ये भौतिक लेवल पे ऐसा ही है, द्वंद है, तो ऐसा जी होगा सर। ही। इसलिए उसका कोई भी टेंशन नहीं लेना है। लोगों को चाहे कुछ भी बोलना है, हमें सिर्फ एक बार बताना है कि भाई ध्यान करिए, अगर उनको करना है तो करेंगे, वरना कोई बात नहीं, दूसरे लोगों को बताएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आपका भाव क्लियर होगा और आपका कहीं ना कहीं एक अंदर का रूप है वो शुद्ध हो जाएगा, तो लोग अपने आप आपकी ओर खींचते चले आएंगे, आपको कोई ज्यादा वो करने का जरूरत नहीं रहेगा। और हाँ, लाइफ में अलग अलग लेवल पे आपकी एग्जाम आएगी, आपकी परीक्षा ली जाएगी, बहुत सारे लोग आपको अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। देखिए, सब हमारे ही अंदर के भाव है, सभी बाहर कुछ है नहीं, है ही नहीं, सब कुछ हमारे अंदर ही है। पूरा क्रिएशन जो हम पांच इंद्रियों के द्वारा जो भी महसूस करते हैं ना, वो सिर्फ हमें लगता है, वो सब कुछ हमारे अंदर ही अंदर है। तो वो हमारा जो भाव होता है, वो नए नए अनुभव करने के लिए बहुत सारी अच्छी बातें, बुरी बातें, वो सब हमारे दिमाग में, हमारे अंदर भाव के रूप में आती रहती है। उसमें कोई भी टेंशन नहीं लेना है, बस लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, और कुछ भी कर सके तो लोगों को खुश करने का, अच्छा रखने का प्रयास करना है। ठीक है मैम? जी, जी सर। और सर जैसे कई लोग जैसे बताओ तो उनको वो बोलते हैं कि हमें डर लगता है ध्यान करते हुए। तो सर ऐसा क्यों क्यों ऐसे बोलते हैं कि अगर हम ध्यान करेंगे तो हमें डर लगता है, हम नहीं कर सकते? देखिए, क्या होता है कि जीवन के कुछ वर्षों में जो कुछ उन्होंने इकट्ठा किया है, शरीर इकट्ठा किया है, कुछ संपत्ति इकट्ठा की है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं वही डर होता है कि भाई हमारा ये सब चीजों का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी संपत्ति का क्या होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ उनको समझाने की जरूरत होती है। देखिए, कोई भी ऐसा भाव प्रकट करे ना कि उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है, तो उनके साथ अगर आप 10 मिनट भी अच्छे से कंसल्टेशन कर लेंगे ना, तो वो बहुत ही अच्छा ध्यानी बन जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके डर निकलने की जरूरत रहती है, उसके सामने एक अच्छा सा एग्जाम्पल रहने की जरूरत होती है। देखिए, मेरा भी, अगर मेरा खुद का बात करूं तो मेरा अभी 33 एज है। बहुत अच्छा, भौतिक लेवल पे भी बहुत अच्छा कर रहे, फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी है, दो बच्चे हैं, बेटी बेटा, वो भी एकदम आराम से अपनी जिंदगी जी रहे। अपना भौतिक लेवल पे जो बिजनेस बोलते हैं वो भी एक अच्छे लेवल पे है, अच्छा सा चल रहा है, और उसके बाद भी हम ध्यान में अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। तो बस यही बात सीखनी है, और सिखानी भी है। ठीक है? जी, जी। जी, जी सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।